सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 14। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशा गोल्डन इमॉर्टल बन चुका है, मगर ये बात बस युनशा, उसकी बहनें और महान सेंट जुयान जानते थे। चांगशा अब प्लानिंग करता है कि वो अपने शॉकिंग पिक वालों को सेलेस्टियल इमॉर्टल बना के हेवनली पैलेस में एज अ गॉड असाइन करे, ताकि वो लोग नेमलेस कैटेस्ट्रॉफी से बच पाए। शाओलिंग और लिनशा तो सेलेस्टियल इमॉर्टल बन सकती थी, मगर मास्टर युआन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो अभी भी अपने खोए हुए प्यार जिंगयू को याद करते हैं। तो चांगशा डिसाइड करता है कि वो जिंगयू की सोल को ढूंढेगा। इसीलिए इमॉर्टल किंग शाओ की मदद से ये लोग अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील था, मगर उस व्हील के पास जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पर जंग शुरू हो गई थी। अब आगे तो हम देखते कि ये जंग 2 विचेस क्लैन में चल रही थी। एक क्लैन पॉइजनस एरो से दूसरे क्लैन पर अटैक कर रहा था, जिसे देखकर शाओ किंग इन लोगों को एक सेफ जगह पर लेके जाते हैं। अब लिन शाओ इन विचेस के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है कि इन लोगों के पास पॉइजनस एरोज कहाँ से आ गए, जिस पर शाओ किंग बताते हैं कि ये जंग अंडरवर्ल्ड की 2 मेजर रेसेस के दरमियान है। इनमें से एक रेस पांगू सेंट के मृत शरीर से बनी है, यानी कि ये विचेस उनकी डेड बॉडी से क्रिएट हुई थी, जिस वजह से विचेस की इस रेस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। इनके पास जो पावर है उसे स्ट्रैपिंग कहा जाता है। चांगशा सोच रहा था कि इसी स्ट्रैपिंग की पावर यंग विलेजर्स के पास है, शायद वो भी इन्हीं विचेस से समहाउ कनेक्टेड है। इधर शाओ किंग बता रहे थे कि विचेस की दूसरी रेस को शूरा कहा जाता है, और ये शूरा सेंट पांगू के गंदे खून से बने हुए हैं। इसी वजह से इनके पास पॉइजनस पावर है। उन शुराज के एरोज पर डेडली पॉइजन लगा है, जो किसी को भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है। ये दोनों क्लैन अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहते हैं, और इसी वजह से जंग हो रही थी। मैंने सुना है कि 10,000 सालों से इनकी जंग रुकने का नाम नहीं लेती। इधर चांगशा सोच रहा था कि 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील विचेस के कंट्रोल में है, तो अगर हमें सीनियर जिंगयू की सोल को ढूंढना है तो उस मैंशन में जाना होगा। इसीलिए हम लोग इस वॉर में इन्वॉल्व हो के विचेस से पंगा नहीं ले सकते। अब एल्डर युआन इन लोगों से कहते कि चलो जल्दी से अपने अपने औराज को हाइड करो। सीनियर किंग शाओ हमें सीधा रीइंकार्नेशन व्हील के पास लेके जाएंगे। तो ये लोग तुरंत ही अपने औराज को हाइड कर देते हैं, और थोड़ी देर में ये लोग 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के पास पहुंच चुके थे। चांगशा सोचता है कि अरे यहाँ पर तो कोई गार्ड नहीं, शायद यहाँ के सभी गार्ड्स जंग करने गए होंगे। लेकिन चांगशा का अंदाजा पूरी तरह से गलत था। हम देखते कि वहाँ की चट्टान में कोई छुपा हुआ था, और अब वो चट्टान अपने आप टूटने लगती है। उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर बाहर आ गया था। वो इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेसपासिंग करना अलाउड नहीं है। इधर किंग शाओ अपने लोगों को बता रहे थे कि ये भी एक विच है, और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिस वजह से तुम्हें इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। इसका नाम वुनियो है, और ये एक एंशिएंट वॉरियर है, जिसने विचेस और डीमंस के दरमियान जो ग्रेट वॉर हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। इधर वुनियो कह रहा था कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो अपने विशाल ब्लेड से इन लोगों पर अटैक कर देता है, मगर ये लोग समय रहते वहाँ से जंप लगा के बच जाते हैं। इधर चांगशा सोच रहा था कि वाकई ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ पावर से नहीं बल्कि दिमाग से खेलना पड़ेगा। अब ये लोग वुनियो के अटैक से बचते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं। किंग शाओ उससे कहते कि वुनियो, मैं डूशियन क्लैन का लीडर हूँ, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फाइट करने नहीं आए। लेकिन वुनियो उनकी एक नहीं सुनता, वो तो उन पर भी अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए किंग शाओ ने अपनी हेवी सोर्ड को समन कर लिया था। वो अपनी सोर्ड से उसके वेपन को रोकते हुए कह रहे थे कि हम 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में एक सोल को ढूंढने आए हैं, इसलिए हमें तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। साथ ही मास्टर युआन भी उससे कह रहे थे कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, अगर हमारे खातिर नहीं तो एटलीस्ट टाओइस्ट सेंट पांगू की खातिर तो हमारी हेल्प कीजिए। जिस पर उनियो कह रहा था कि मैं किसी टाओइस्ट सेंट को नहीं जानता, ये 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हमारी गॉडेस हाउटू के प्रोटेक्शन में है, तो मैं हाउटू के अलावा और किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता, और मुझे नहीं लगता कि तुम डूशियन पिक के मेंबर्स हो। मेरे ख्याल से तुम हमारी पुरानी दुश्मन शुरा हो, जो भेष बदल कर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में तबाही मचाने आ गए, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उससे इमॉर्टल किंग शाओ का तो वेपन ही टूट गया था, और उतने में ही हम शाओलिंग को देखते हैं, जो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़े गुस्से में वुनियो की तरफ जा रही थी। वो तो सीधे जाकर अपने हाथ से उसकी ब्लेड को दूर हटा देती है। वो कह रही थी कि तुम मेरे मास्टर को परेशान नहीं कर सकते। वुनियो तो उसकी पावर्स देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो कह रहा था यार, इस बंदी में हमारी विचेस की पावर कहाँ से
से आई होगी। खैर अब जो भी है मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। और तभी किंग शाओ इन लोगों को वुनियो से थोड़ा सा दूर कर देते हैं। वो कह रहे थे कि वुनियो जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है। इधर चांग शाओ भी समझ गया था कि अब तो किंग शाओ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर उन्होंने गुस्से में आके कोई गड़बड़ी कर दी तो फिर हमें सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन से बाहर फेंकवा दिया जाएगा और इससे तो मेरी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं सीनियर जिंगू की सोल को कभी भी ढूंढ नहीं पाऊंगा और ना ही मेरे मास्टर मूव ऑन कर पाएंगे। इसीलिए वो किंग शाओ से कह रहा था कि सीनियर वुनियो से पंगा लेकर हम उसके दुश्मन बनने से अच्छा है उसके साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि उसके बिना हम मेंशन के अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, शायद वो हमारे काम आ जाए। जिसके बाद चांग शाओ सीधा वुनियो की बॉडी पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है। वुनियो उससे कह रहा था कि तुम बहुत घमंडी हो जो मेरे साथ अकेले फाइट करने आ गए। मैं तो तुम्हारे सीनियर की भी छुट्टी कर सकता हूँ, तो भला तुम्हें धोने में मुझे कितना वक्त लगेगा। जिसके बाद वो चांग शाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके एक ही अटैक में चांग शाओ ब्लास्ट हो गया। ये देखकर उसके सीनियर्स काफी डर जाते हैं, मगर ये तो चांग शाओ का पेपरमैन था। जिसके बाद वो अपनी मल्टीपल फॉर्म बनाकर वुनियो को परेशान करना शुरू कर देता है। वुनियो तो उसके हर एक फॉर्म पर अटैक करने की कोशिश करता है। इधर लिन शाओ कह रही थी कि ये तो मेरे सीनियर की गुफर टेक्निक है जो मेरे सामने उन्होंने मास्टर की थी। वही दूसरी तरफ वुनियो चांग शाओ की चटनी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर चांग शाओ तो हर बार गायब हो के उसके पसीने छुड़वा देता है। इनफैक्ट अब तो वुनियो को चक्कर भी आ रहे थे। तो चांग शाओ उससे कहता है कि ग्रीटिंग वुनियो, मैं हूँ चांग शाओ। जिस पर वुनियो कह रहा था कि कमीने कहीं के तूने जानबूझ के मुझे परेशान किया है, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जाए फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। और तभी चांग शाओ अपने टाओ वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वुनियो भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कह रहा था कि वेपन तो बस हेवनली कोर्ट के मेंबर्स को दिया जाता है, तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिस पर चांग शाओ कह रहा था कि सीनियर आपने हेवनली कोर्ट के सी गॉड का नाम तो सुना ही होगा। जिस पर वुनियो कह रहा था कि सी गॉड को कौन नहीं जानता, चारों समंदरों पर उसी का राज है। जिस पर चांग शाओ कहते कि हाँ, और वही सी गॉड मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे वेपन एज अ गिफ्ट दिया था। सी गॉड ने मुझे बताया कि हेवनली कोर्ट के जेड एम्परर विचेस की मदद करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने ड्रैगन्स की मदद की थी वैसे विचेस की भी मदद हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। तो अगर तुम सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में हमें एंट्री देते हो तो मैं सी गॉड को तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें बता दूंगा। फिर सी गॉड जेड एम्परर से कह के तुम्हारी मदद करेंगे, तुम लोग शुरा के खिलाफ चल रही जंग को खत्म कर सकते हो। अब ये सब सुनकर वुनियो का तो रवैया ही चेंज हो गया था। वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद उसने अपनी खतरनाक पावर से सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के मेंशन को ओपन कर दिया और अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो तो चांग शाओ के कंधे पर हाथ रख के कह रहा था, अरे वाह तुम तो हमारे दोस्त निकले। चांग शाओ तुम हमारे सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के खास मेहमान हो, तो मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का मौका दो। मगर चांग शाओ उसका भयानक रूप देख के ही डर जाता है। वो कह रहा था ना मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं। चांग शाओ के साथी तो ये सब देख के काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चांग शाओ ने वुनियो को कैसे पटाया होगा। तभी इमॉर्टल किंग शाओ को याद आता है कि चांग शाओ के पास महान सेंट जुयान का दिया हुआ टोकन है, मगर वो इस बारे में अपनी टीम को कुछ नहीं बताते। वो कहते वाकई चांग शाओ काफी समझदार है। जिसके बाद ये लोग सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील में चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा थी, जिसे देखकर तो लिन शाओ के पसीने छूट जाते हैं। तो चांग शाओ से बताता है कि यहाँ मौजूद कुएं में ढेर सारी सोल्स है और उन्हीं की एनर्जी यहाँ की हवा में फ्लो होती रहती है। तभी वुनियो इन लोगों को बताता है कि सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में सोल रिटर्निंग के कुएं बने हैं। यहाँ का हर एक कुआं 5 कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। साथ ही इन कुओं में ऐसे चैनल्स बने हैं जो सोल कैप्चरिंग करने का काम करते हैं। अगर किसी सोल का ट्रेस एग्जिस्ट होता है तो वो यहाँ मिलना पॉसिबल है। तभी मास्टर युआन बताते हैं कि उनकी सीनियर जिंग्यू की मौत बाइजुलु कॉन्टिनेंट में हुई थी, तो उन लोगों को बाइजुलु कॉन्टिनेंट की वेल को ढूंढना पड़ेगा। तो ये सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके बाइजुलु कॉन्टिनेंट की कुएं को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर में इन लोगों को जिंग्यू की सोल मिल जाती है। तो वुनियो तुरंत ही अपने सोल कैप्चरिंग हुक को उस कुएं में डालकर उस सोल को बाहर निकाल लेता है। मास्टर युआन तो उस सोल के टुकड़े को देखकर ही इमोशनल हो गए थे। तो किंग शाओ युआन को बताते हैं कि अगर हमने सोल नर्चरिंग पिल से इस टुकड़े को रिफाइन कर दिया तो ये स्किल है। तभी चांग शाओ ने बताता है कि मैंने कैटास्ट्रॉफी से बचने के लिए ऐसी कई सारी पिल रिफाइन की थी, शायद आज वो पिल हमारे काम आएगी। इतना कहकर उन सारी पिल्स को बाहर निकाल लेता है। उन पिल्स को देखकर तो किंग शाओ के होश उड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि इस एक पिल को बनाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं इस बंदे ने इतनी सारी पिल्स कैसे बनाई होगी। मेरे ख्याल से महान सेंट जुयान ने ही इसे ये पिल दी होगी। वाकई सेंट जुयान तो इसे बहुत
बेहद पसंद करते हैं। इधर चांगशो पॉइजन गोल्ड स्टोव को एक्टिवेट कर देता है। उसने वो सारी पिल्स उस फर्नेस में डाल दी, जिसके बाद चांगशो सेन टाइचिंग ने सिखाई हुई अल्केमी का यूज करके उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर में रिफाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद वो पिल खुद आके उस सोल में जुड़ जाती है, जिससे वो सोल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। मास्टर युआन उससे कह रहे थे कि सीनियर, हमारी आखिरी मुलाकात को 900 साल बीत चुके हैं, अभी इमॉर्टल हूँ और काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। सीनियर, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। तो जिंगयू उन्हें छूते हुए कह रही थी कि आपको किसने बोला कि आप बूढ़े हो चुके हो, बस बात इतनी है कि आपकी उम्र बढ़ चुकी है। और तभी एल्डर युआन को उनकी पुरानी बातें याद आती है। वो जिंगयू से कहती कि सीनियर, हमारे सेक्ट में टॉप 10 डिसाइपल है, लेकिन मैं हमेशा उनसे एक कदम पीछे रहता हूँ और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एक इमॉर्टल भी बन पाऊंगा। जिस पर जिंगयू कहती कि तुम ऐसी उल्टी बातें ना किया करो, कल्टीवेशन की अपनी एक प्रोसेस होती है, इसलिए तुम्हें इस मामले में ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब वो सारी बातें याद करके एल्डर युआन को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद ये लोग ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल ये ब्रिज रीइंकार्नेशन का एक रास्ता था, एक बार उस पे गए तो फिर वापस आना मुश्किल है। वो न्यू जिंगयू को बता रहे थे कि एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम इस ब्रिज पर चली गई तो तुम रीइंकार्नेट हो जाओगी, और रीइंकार्नेशन के बाद भी अगर तुम्हारी मुलाकात हुई तो भी तुम युआन को पहचान नहीं पाओगी, वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए एक अजनबी बन जाएगा। इधर एल्डर युआन सीनियर के साथ बिताए हर एक पल को याद करते हैं, लेकिन ये यादें सिर्फ मीठी नहीं थी, बल्कि इनमें कड़वी यादें भी थी। वो देख पाते हैं कि कैसे कुवाईसी ने उनके सीनियर को मारा होगा। जिंगयू को मरता हुआ देखकर एल्डर युआन रोने लगते हैं, और तभी कुवाईसी उनसे कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ये जिंगयू मर गई, तुम ही उसके मौत के जिम्मेदार हो, तुम कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इधर भी वहाँ पर सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की वो पहुंच जाती है। वो जिंगयू के सामने एक ड्रिंक पेश करती है। वो कह रही थी कि इसे पीने के बाद तुम मॉर्टल्स की दुनिया को भूल जाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सीनियर जिंगयू उसे युआन की खातिर पीना तो नहीं चाहती थी, मगर रीइंकार्नेट होने के लिए बहुत जरूरी था। युआन भी ये सब देख के बहुत मायूस हो गए थे। अब जिंगयू वो ड्रिंक पीते ही एक बार युआन को पलट के देखती है। युआन उससे कह रहे थे कि मैं आपसे मिलने के लिए कल्टीवेट करूंगा, अब तो मुझे आपसे मिलने के लिए रियल इमॉर्टल बनना ही होगा। और तभी जिंगयू गायब हो जाती है। उसकी सोल अब फाइनली रीइंकार्नेशन के लिए जा चुकी थी, मगर हमारी सीनियर तो उनसे ही दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है। चांगशो सोचता है कि नेमलेस कैटास्ट्रोफे में रेंडिंग अपने 12 गोल्डन इमॉर्टल्स को धोखा देके वो ज़ीफंग ताओइज्म का एल्डर गॉड रेंडिंग बनेगा। शायद इसी वजह से उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप में है, और अब तो जिंगचेन से भी मिलेगा। इसलिए चांगशो कहता है कि सीनियर, ज़ीफंग ताओइज्म का जिंगचेन पहले ही मेरी जान के पीछे पड़ा है, उस जिंगचेन ने चाहिए। मेरे ख्याल से रेंडिंग खुद ही मुझसे मिलने आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब आप छुपे रहो। हम दोनों के दरमियान जो भी बातें होंगी उसे आप इस डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेना, जिसके लिए वो भी अग्री हो जाते हैं। और जैसा कि चांगशो ने प्रेडिक्ट किया था, रेंडिंग खुद ही उससे मिलने आ जाता है। वो अपने आइस पावर से चांगशो के पेपरमैन को टॉर्चर कर रहा था, साथ ही वो अपने इनेट वेपन कॉफिन लैम्प से उस पर हमला कर देता है, जिससे चांगशो का स्पिरिट फॉर्म बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में उसका स्पिरिट रेंडिंग ने अपने वेपन में कैद कर दिया। ये सब हुआंग लॉन्ग देख रहे थे, तो भी चांगशो की मदद करने चले जाते हैं, मगर उनके जाने तक चांगशो का पेपरमैन वहाँ पर बेजान होके गिर जाता है। अब अगले सीन में हम जिंगचेन को देखते हैं। वो कह रहा था कि चान ताओइज्म का रेंडिंग अब एक्शन लेने के लिए उतर चुका है, तो सी गॉड तैयार रहना, हम दोनों की मुलाकात जल्दी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।